हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोगों के सामने रेगुलर वेस्ट में जो क्लास चल रहा है आपका, वह टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज का आज 12वां क्लास है। इससे पहले मैं 11 क्लास आप लोगों को दे चुका हूँ। क्लास संख्या 1 से लेकर 9 तक मैं आप लोग को टाइप पढ़ाए हैं और टाइप में बहुत सारे 17 टाइप आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिएगा और इस क्लास का एंजॉय लीजिएगा। जो मैं अभी आप लोगों को क्लास परसेंटेज का दे रहा हूँ वह आप लोग को लगातार आर.एस. अग्रवाल का स्पेशल क्लास चल रहा है। आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 10 का बी में हम 2 क्लास दे चुके हैं। आज आपका ये तीसरा क्लास है। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 तक हम करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए किस प्रकार से आपका दिया गया है। कहता है एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मद शामिल है। यानी एक कार के उत्पादन में 3 प्रकार के मद शामिल है। पहला मद जो आपका है कच्चा माल, दूसरा है श्रमिकों पर व्यय और तीसरा है अतिरिक्त मद। यानी पहला जो आपका खर्च होता है कच्चा माल पर, दूसरा जो आपका है श्रमिकों पर खर्च होता है और तीसरा जो है अतिरिक्त मद का खर्च होता है। किसी वर्ष इन मदों पर खर्च का अनुपात आपका दिया गया है 4:3:2 के अनुपात में है। तो अगले वर्ष कच्चे माल के उत्पादन में 10% वृद्धि होती है और श्रमिकों पर व्यय में 8% बढ़ जाता है और अतिरिक्त मद पर व्यय 5% घट जाता है। तो एक कार के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप लोग देखते होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको आप बहुत बेसिक तरीका से बताएंगे और बहुत ईजी वे में बताएंगे और एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा हो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम देते हैं, ठीक है। बहुत इजी से आपका सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा और एक चीज़ और बताते हैं, ये आपका 10 के बी का चैप्टर है। तो बी में जो भी आपका क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका मेंस पेपर का एग्जाम होता है। मेन पेपर का एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बी में, देखिएगा। लेकिन आपका सॉल्यूशन बहुत छोटा मिलेगा। एक कार के उत्पादन में 3 प्रकार के मद आपका खर्च है। तीनों मद का आप नाम लिख दीजिए। पहला है कच्चा माल, शॉर्ट में लिखते हैं कच्चा माल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पहला क्या है? कच्चा माल। पहला जो है आपका कच्चा माल है और दूसरा जो आपका है श्रमिकों पर व्यय। तो आप यहाँ लिख दीजिए श्रमिक पर व्यय, सिर्फ श्रमिक लिखिए। और तीसरा जो है अतिरिक्त मद है। क्या है? अतिरिक्त मद। 3 प्रकार के हम मद लिख दिए और तीनों प्रकार में अभी खर्च जो है 4:3:2 दिया गया है। तो कुल आपका कितना खर्च हो गया? कुल अगर मानते हैं तो 4 3 7 और 2 9, टोटल आपका 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद क्या बोलता है कि अगले वर्ष कच्चे माल के उत्पादन में मूल्य में 10% वृद्धि होता है। तो बताइए इसमें तुम आपको 10% वृद्धि होता है, आप 10% लिख देते हैं। और श्रमिकों पर जो कहता है वह व्यय में 8% बढ़ जाता है। यानी कच्चा माल में 10% की वृद्धि और श्रमिकों पर 8% की वृद्धि और अतिरिक्त मद में जो है 5% घट जाता है, ठीक है। तो अब कहता है कि एक कार के उत्पादन में मूल्य में कितना प्रतिशत आपका वृद्धि ज्ञात करना है, ठीक है। आप ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत इजी वे में आपका सॉल्यूशन मिलेगा। 4 का 10% अगर आप बढ़ाते हैं, 4 रुपया का 10%, तो 4 गुना 110/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, यानी आपका ही हो जाएगा 44/10, ठीक है। और अगर इसमें 8% वृद्धि करते हैं तो 3 गुना 108/100 हो जाएगा, ठीक है। तो गुना कर देते हैं आप, या ऐसे, हाँ ठीक है, गुना कर दिया। 18 के 24 और 3 एकम 3/100, 324/100 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 2% 5% घट रहा है तो 95/100 हो जाएगा। तो 5 दूनी की 10 और 9 दूनी 18 वे 19/100। अब तीनों को आप जोड़िएगा, टोटल मद में कितना खर्च होता है तीनों को आप जोड़िएगा तो सभी का एलसीएम आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा 440 प्लस 324 और प्लस 190। अब सभी को जोड़िए तो 4 का 4 हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 4 15, बैलेंस 1 और 1 1 2 3 5 5 और 4 9/100। तो अब जस्ट वृद्धि आप निकाल लीजिएगा, वृद्धि परसेंट, वृद्धि निकालिएगा पहले। तो वृद्धि निकालिएगा तो ये 9 में से इसको घटाएंगे हम, ठीक है।
तो यहाँ वृद्धि परसेंट है, तो इसमें से हम 9 घटाएंगे तो 954/100 और -9, तो आपका हो जाएगा सिर्फ 54/100। कैलकुलेशन कीजिएगा तो ठीक है। अब इसका प्रतिशत वृद्धि आप निकालिएगा, किस प्रकार से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी से। प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला हो जाएगा वृद्धि गुने 100 बट्टा पहले के मान, तो आपका 54/100 हो जाएगा, और बट्टा पहला 9 था गुना आपका 100 से 100 कैंसिल, 9 × 6 = 54, आपका आंसर आ जाएगा 6%। बताइए कितना इजी में क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझ में अगर आ जाता है तो बहुत ईजी वे में आपका बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले कच्चा माल, श्रमिक और अतिरिक्त मद में जो पहले खर्च होता था वह था 4:3:2 के रेशियो में, तो टोटल जोड़ने से आपका 9 आ गया, ठीक है, रेशियो में दिया गया है। अब कहता है कच्चा माल में 10% वृद्धि होता है तो आ जाएगा 44/10, श्रमिक में 8% वृद्धि होता है तो 324/100, और इसमें 5% कमी होता है तो 190/100। अब निकालते हैं कुल कितना खर्च होता है, तो देख रहे हैं कि 954/100 होता है, तो ये आपका 9 रुपये 54 पैसा आ गया, और पहले जो खर्च होता था वह 9 रुपया होता था, तो 54 पैसा एक्स्ट्रा है, तो 54/100 आपका क्या है, एक्स्ट्रा है, तो 54/100 गुना 100 और बटा पहले का मान 9, यानी टोटल आपका वृद्धि कितना हुआ, 6% हुआ। आप आंसर को मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 था, इसका आंसर आपका दिया गया है 18 के 6%, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 19 लिखा हुआ है। 19 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और RS अग्रवाल के बुक से है, आप मिला सकते हैं आपके पास अगर बुक होगा तो। कहता है कि यदि A की आय का 60% B की आय के 75% के बराबर है तो B की आय A की आय का कितना % होगा। तो जिस दिन मैं आप लोगों को परसेंटेज क्लास चालू किए थे उस दिन मैं आप लोगों को बताए थे बेसिक नॉलेज के बारे में, यानी इस टाइप से क्वेश्चन बताया गया है। लिखेंगे A का 60% बराबर B का 75%, प्रतिशत से प्रतिशत आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो काटेंगे 15 से 15 चौके 60 और 15 पचे 75, तो A बट्टा अगर B आप निकालते हैं तो 5/4 आपको प्राप्त होगा। तो कहता है B की आय A की आय का कितना प्रतिशत है, B की आय पूछा है A की आय का कितना % है, तो आप B बट्टा A गुना 100 ज्ञात करना है आपको। तो B आपको दिया गया है 4 और A आपका दिया गया है 5 गुना 100, 5 से काटिएगा 20 पचे 100, 4 दूनी 8, कितना % है, 80%। B जो है A का 80% है। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 19। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बता देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका बताया गया क्वेश्चन है, यानी उस टाइप से क्वेश्चन टाइप में आप खोजिएगा मिलेगा। अगर A किसी परीक्षा में इतना नंबर लाता है और इतना प्रतिशत नंबर लाकर इतना अंक से फेल होता है, उसमें आपको थ्योरी बताए हैं बहुत इजी लेवल में, आप देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग को बताए हैं टाइप संख्या 15 या 16 में होगा। जैसे A अगर गणित लेता है, A मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति A में पास होता है विषय A में और B में और दोनों में यूनियन और इंटरसेक्शन वाली कहानी हम आप लोग को बताए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है मतदाता सूची के नाम जो वैध अवैध जो वोट होता है इलेक्शन वाला, ये सभी क्वेश्चन हम आप लोग को बताए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आज मैं आप लोग को बता देते हैं 20 क्वेश्चन नंबर, और उसके बाद आगे तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए किस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है किसी परीक्षा में 4 छात्रों A B C D में से A को B से 10% कम अंक मिले, B को C से 25% कम अधिक अंक मिले तथा C को D से 20% कम अंक मिले। यदि A को 360 अंक मिले हो तथा पूर्णांक 500 का हो तो ज्ञात करें कि D ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। आपका पूर्णांक दिया हुआ है और A का आपका वैल्यू दिया गया है, तो D जो है कितने प्रतिशत अंक लाता है। सबसे आसान उपाय अगर आपका तुलना करने में देता है कि
20 इतना गुना है या इतना प्रतिशत अधिक है 10% 20%। तो जैसे ही एक क्वेश्चन आप लोग को सामने अगर किसी भी टॉपिक से अगर आता है तो सबसे पहले आप सभी को एक सीध में लिखा किया कीजिए। जैसे देखिए 4 व्यक्ति का चर्चा है, हम चारों को एक सीध में लिख दिए, ठीक है, एक लाइन में लिखे हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। अब कहता है कि ए को 20 से 10% कम मिलता है, तो ए को 20 से कितना मिलता है कम? 10%। अगर बी को 100 मिलेगा तो ए को 90 मिलेगा, ठीक है। बी को सी से 25% अधिक मिलता है, बी को सी से 25% अधिक मिलता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यदि ए को बी और फिर आगे बोलता है सी को डी से 20% कम मिलता है, सी को डी से 20% कम मिलता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है किसी परीक्षा में 4 छात्रों ए बी सी डी में से ए को 20 से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हो तथा पूर्णांक 500 का हो, पूर्णांक कितना हो? 500 का हो, तो ज्ञात करें कि डी ने कितने % अंक प्राप्त किए। ए को कितना मिलता है? 360। तो सबसे पहले सभी का हम रेशियो ज्ञात करेंगे, ठीक है। डी को हम 100 मानते हैं, 100। तो बताइए सी जो है डी से 20% कम मिलता है, तो 100 का 20% कितना होता है? तो 20 होता है, तो इसका 80 हो जाएगा। अब बताइए कि 80 का ये 25% अधिक प्राप्त करता है, तो 80 का 25% आप निकालिएगा अधिक में, तो 125/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 4 दूना 8 और 5 दूना के 10, अब 5 दूने 10, 50 25, तो 25 चौके 100। 80 का 25% अगर अधिक करते हैं तो आपका आता है बी को 100, और ए जो है 20 से 10% कम प्राप्त करता है, तो ये आपका 90 प्राप्त करेगा। यह आपका रेशियो आ गया। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 9:10:8:10। अब आगे देखिए क्या कहता है, ए को 360 अंक मिले हो और ए को आपका रेशियो कितना का है? 9 का, तो 9 के इक्वल आपका 360 हो जाएगा। तो 9 बराबर 360, तो चूँकि 1 बराबर 360 में 9 से भागा दीजिएगा तो आपका 40 प्राप्त होगा। और क्वेश्चन पूछा गया है डी को कितना मिलेगा, तो 1 बराबर 40, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 400, यानी डी को 400 अंक मिलेगा। आप बताइए कि अगर आपको प्रतिशत निकालना आता होगा अंक का, अगर आप 500 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं और 400 नंबर प्राप्त करते हैं तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 400/500 × 100, 80% आपका आंसर होगा। तो डी आता है 400 नंबर और पूर्णांक आपका 500 का है, और गुना कितना हो जाएगा? 100। तो 2 0 से 2 0 और ये 5 से काटेगा तो 20 बार में, 20 4 दूनी 20 चौके 80, यानी डी जो है 80% नंबर लाता है। आप इस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड होंगे। बहुत इजी वे में इसका सॉल्यूशन आपका मिल गया, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन पुनः देख सकते हैं एक बार, बहुत इजी है। जितना हम कह रहा था उतना ही हम किए हैं, अलग से आपको कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अब बोलिएगा 20 के बाद डायरेक्ट 35 हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 21 से लेकर 34 तक जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, सभी क्वेश्चन मैं आप लोग को बताए हैं। अगर आप मेरा परसेंटेज का क्लास देखे होंगे तो आप ऐसा क्वेश्चंस भी देखे होंगे। जो जो प्रॉब्लम्स है आप लोग को, वही क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 35 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आप लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा। कहता है व्यंजक x³ में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी की जाती है, तो व्यंजक के मान में कितने % की कमी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो आपका व्यंजक पहले से दिया गया है वह आपका है x³y², ठीक है। अब x और y के मान में क्रमशः 25% और 20% की कमी करता है। तो x में जो आपका कमी करता है 25% और y में जो आपका कमी करता है 20%, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, x को हम 25% कम करेंगे तो x के पावर 3 है, इसको हम 3 बार कम करेंगे। तो 25 अगर कम करते हैं 3 बार तो 75/100 गुना 75/100 और गुना 75/100, ठीक है। और y², तो y आपका 2 बार है, 20% कमी है, तो 80/100 गुना 80/100, इसको हम 2 बार लिखेंगे। जिसको 3 बार रिपीट किया गया है हम उसको 3 बार लिखे थे, और जिसको 2 बार किया गया है 2 बार। अब इसको कैंसिल कीजिए, 2 0 से 2 0, 25 × 75, 25 चौके 100, 25 × 75, 25 चौके 100, 25 × 75, 25 चौके 100, 4 दूना के 8 और 4 दूना के
8 और 2 दूना के 4, ठीक है। तो 3 3 9 या 27/100 हो जाएगा। 27 बट्टा आपका कितना आ गया 100। अब आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत की कमी होगी। आप बताइए ये 100 में 27 है तो कितना परसेंट कम है, कमी आपका कितना है। तो 0 में से 7 जाएगा तो 3 और 9 में से 2 जाएगा तो 7, 73% ये आपका कमी है। कितना परसेंट कमी है, 73% आपका कमी होगा। तो ये बताइए क्वेश्चन कितना टफ था और इसका सोल्यूशन कितना इजी में आपको हो गया। तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके पास जितना भी टफ क्वेश्चन है मैं उसको आप लोग को सोल्यूशन मैं आप लोग को अपना लैंग्वेज में देंगे, आपका चाहे किसी भी बुक से क्वेश्चन क्यों ना हो। आगे मैं आप लोग को ये क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ, वह क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 है, क्योंकि 38 आपका एसएससी परीक्षा 2008 में पूछा गया है और एग्ज़ाम में पूछा गया होगा। ये बुक जो है आपका पुराना है, नया बुक लीजिएगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन और पूछा गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को मैं आप लोग को सामने पढ़ता हूँ और आप क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। 38 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है VVI के लिए। कहता क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 75% जो है सो खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बताइए कि अगर एक व्यक्ति का आय अगर 100 रुपया होगा तो खर्च कितना कर रहा है, 100 का 75% 75 रुपया। तो बताइए कि बचत कितना करेगा, तो 25 रुपया, क्योंकि आय बराबर फार्मूला होता है खर्च प्लस बचत। इसलिए एक फार्मूला होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। ये फार्मूला को माइंड में रखना है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। समझ में आ रहा होगा। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, तो आपका 75% व्यय करेगा तो कितना बचाएगा 25, तो आय कितना है 100, ठीक है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर, उसकी आय में जो है अब 20% इसमें वृद्धि हो जाता है। प्लस हम लिख रहे हैं वृद्धि का सेंस के लिए। 20% वृद्धि होने पर वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है, व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है, ठीक है। तब उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका अगर आप लॉन्ग मेथड से निकालते हैं तो XYZ मानिएगा तो बहुत लॉन्ग बनेगा, लेकिन मैं सबसे सिंपल उपाय मैं आप लोग को बता देता हूं बनाने का। जैसे देखिए आय आपका कितना था 100 था, 100 लिख दीजिए। आपका खर्च कितना है 75, बचत कितना है 25, ठीक है। आय में कितना बढ़ा रहा है 20%, तो खाली सिर्फ 20 से गुना कीजिए। खर्च में कितना बढ़ाया 10%, 10 से गुना कीजिए। और बचत में कितना पूछा गया है X। आप ये कंडीशन को सोल्व करते हैं तो बहुत आसान तरीका से ये आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए कि 100 में 2 से 20 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा 2000, ठीक है, माइनस। और ये 75 गुना 10 कीजिएगा तो 750 और बराबर आपका 25x हो जाएगा। 0 में से 0 कैंसिल 0, 10 में से 5 5 और 9 में से 7 2 1, 1250 हो जाएगा और ये आपका 25x हो जाएगा। तो x बराबर 125 पर 1 0 बट्टा 25, 25 × 125, तो आपका आएगा 50% वृद्धि। क्वेश्चन कितना इजी था। तो बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगा 50%। तो आप क्वेश्चन को उतारिएगा बुक से और इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत इजी में है। मैं इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे चुका हूँ। अगला जो आपका दिया गया है, चीनी के भाव में इतना % वृद्धि करने पर कोई गृहिणी इतना रुपया में इतना किलो चीनी कम खरीदता है। इस टाइप से मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। परसेंटेज का ये लास्ट क्लास होगा आज का। अगर आप लोग को प्रॉब्लम्स होगा तो आप लोग पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो। क्वेश्चन नंबर ये 42 जो आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है। यानी किसी भी विद्यालय में कक्षा 10 में लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक जो है आपका 73 दिया गया है। तो एक तरफ लड़की लिखिएगा और लड़की का जो एवरेज जो दिया गया है औसत प्राप्तांक वह आपका 73 दिया गया है, ठीक है। और लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। लड़कों का जो एवरेज आपका औसत प्राप्तांक 71 है, ठीक है, 71। और यदि इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक जो है 71.1 जो है आपका दिया गया है,
तो लड़कियों तथा लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने मिल जाता है तो आप सबसे पहले एलिगेशन का रूल फॉलो किया कीजिए। और इसका रूल क्या है कि 71.8 में से 71 को घटाइएगा तो आपका 0.8 बचेगा। ठीक है, अब 73 में से 71.2 घटाइएगा तो 3 में से अगर 1.8 घटाते हैं तो 1.2 बचेगा। कितना बचेगा? 1.2। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूना 8 और 4 तिहाई के 12, 2:3। तो अगर लड़की का प्रतिशत पूछता है तो लड़की जो आपका है किस रेशियो में है, लड़की का प्रतिशत पूछेगा 2, और 3 और 2 कितना होता है? 5 गुना 100, क्योंकि प्रतिशत को निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो 5 से काटिएगा तो 20, 25, 100, तो आपका आंसर होगा 40%। अगर बॉयज़ लोग का निकालिएगा प्रतिशत तो 3/5 गुना 100, तो 20, 25, 100 और 20 तिहाई 60%। ये आपका 40% और 60% आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो है सो आपका मिश्रण से दिया गया है, तो मैं आप लोगों को मिश्रण से क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को परसेंटेज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैं आप लोग को एक ऑफ़र देता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अगला टॉपिक क्या स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं आप लोग को वही टॉपिक का स्टार्ट करूंगा और बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टाइप बाय टाइप मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद किसी न किसी बुक से मैं आप लोग को प्रॉब्लम्स बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।